तो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आईपीएस उतार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर। जैसा कि साथियों, आप सभी नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे थे 2023 से, लेकिन अब साथियों आप सभी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत दुख हो रहा होगा, क्योंकि राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर संशोधित नई विज्ञप्ति और नई दिशा निर्देश जारी हो गई हैं। साथियों, बहुत दुख की बात है कि जब 2023 की वैकेंसी आई थी, तब राजस्थान के बेरोजगार युवाओं से सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, पेपर माफिया सरकार थी, उन्होंने फॉर्म भरवाए थे। लेकिन साथियों, उस दिशा निर्देश के अनुसार हमने फॉर्म भरे थे, उसमें राजस्थान बेरोजगार युवाओं की कोई गलती नहीं है। जो विज्ञप्ति के अंदर दिशा निर्देश दिए गए थे, उनके आधार पर हमने आवेदन किया। लेकिन साथियों, अब देखो, लास्ट में जाकर जब 2023 के अंदर इसमें कम से कम 8 लाख कुछ फॉर्म भरे गए थे, उनके बाद में इस भर्ती को विधानसभा के चुनाव आए थे, तो इस भर्ती को रोक दिया गया था। फिर से इस भर्ती को शुरू किया गया था। बीजेपी की सरकार थी भजन लाल की, तो उनके बाद में फिर से इसमें नए आवेदन करवाए गए थे कि आप नए आवेदन इसमें और करो। तो बहुत सारे युवा थे बेरोजगार, जिन्होंने इसमें 500-600 रुपये देकर आवेदन किया। टोटल 9,20,000 आवेदन आ गए, और 9,20,000 आवेदन के यदि 500 रुपये से करें तो करोड़ों में जो पैसे है वो सरकार की जो तिजोरी है उसमें चले गए। लेकिन अब साथियों देखो कि इतने सारे रुपए इकट्ठा होने के बाद में, और ये आंदोलन होने के बाद में ये भर्ती कोर्ट में गई। कोर्ट में अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर इस पर कुछ दिन विवाद चला। उनके बाद में कोर्ट ने अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर अंतिम निर्णय सुनाया कि सभी के अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे। उनके बाद में किसी ने और राजनीति के लिए नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के ऊपर, तो साथियों इस भर्ती को ही रद्द करवा दिया। अब देखो साथियों कि 2023 के अंदर 9 लाख जो 8 लाख 9 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो उसमें साथियों कई भाई ऐसे भी थे जो किसी ठेकेदार को पैसे देकर अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया था, या फिर जो भी आपका खर्चा लगा था आपने बनवाया कि मेरा चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो ठीक, आगे जांच होगी तो ठीक है। अब साथियों वो अनुभव तो आपका मान्य नहीं होगा। आप सभी को पता है जो अंतिम निर्णय अभी विज्ञप्ति के अनुसार आया, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र तो आपके ऐसे मान के चलो कि 20 से 30 हज़ार विद्यार्थियों के पास में ही मुश्किल से ही मिलेंगे, या तो 20-25 हज़ार विद्यार्थी वो ही मिलेंगे जो जानकार हैं उन्हीं के। ये हम कह रहे हैं साथियों, राजस्थान बेरोजगार युवाओं के साथ में सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया है। इसमें यदि सरकार नए आवेदनों को और नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि इस भर्ती को करवाना चाहती थी, तो पहले से ये बात उनको जरूर पता था कि हमको इस तरह गेम खेलना है बेरोजगार युवाओं के साथ में। तो क्या हमने 500-600 रुपये फीस नहीं दी? और यदि हमने 500-600 रुपये फीस दी है तो इस भर्ती के अंदर शामिल करो, जो फर्जी है उनको वहाँ से बाहर कर दो, लेकिन कम से कम इसके अंदर तो प्रवेश तो करने दो हमें। आपने तो इस भर्ती के साथ में हमेशा के लिए राजनीति खेली है। अब राजस्थान बेरोजगार युवाओं से अपील है कि आप इस भर्ती को लेकर आपने जो सरकार को पैसे दिए, या तो आप कहो कि इस भर्ती के अंदर हमें शामिल किया जाए, यदि नहीं भी कह रहे हो तो आप कोर्ट में भी जाकर इस पर विवाद कर सकते हो कि हमें इस तरह की इस भर्ती से बाहर कर दिया गया है। क्योंकि ये साथियों बहुत बड़ा धोखा किया है। 500-600 रुपये ले लिए गए हैं। 9,20,000 आवेदन आए हैं, तो अब 9,20,000 युवाओं के साथ में झटका जो लगा है, सरकार ने जो लगाया है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड किया है सरकार ने। ये हम कह रहे हैं साथियों, यदि दिशा निर्देश चलो नए लेकर आए हैं, नई विज्ञप्ति आई है, नई दिशा निर्देशों के अनुसार भर्ती होगी, तो पीछे जो आवेदन आए या तो उनके आप नए अनुभव प्रमाण पत्र आप अपलोड करवा सकते हो, आप लाइव फोटो अपलोड करवा सकते हो। आपके पास में इतनी ताकत है कि हर चीज़ हम सिक्योरिटी करने के रखने के लिए हम कुछ भी करवा सकते हैं। तो आप अभी से क्यों नहीं करवा सकते? पैसे वापस हमारे अकाउंट में डलवाने के लिए हमारे जो SSID के ऊपर जो हमारे बैंक अकाउंट नंबर है वो क्यों नहीं अपलोड करवा सकते? जिनको शामिल भी नहीं कर रहे हो उनके पैसे तो वापस दो। हमारे तो 500-600 रुपये आपने ले लिए हैं,
और आप इस भर्ती के अंदर भी शामिल नहीं कर रहे हो, तो बहुत दुख हो रहा है हमें इस बात को बताते हुए कि कितनी शर्मनाक ये बात है साथियों कि बेरोजगार युवा है जिनके साथ में सरकार ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। इससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि पैसे लेकर और अब साथियों उन युवाओं को इस भर्ती से बाहर कर दिया गया है। तो सरकार से अपील है हमारी हाथ जोड़ के कि या तो इस भर्ती के अंदर हमें शामिल किया जाए, और यदि शामिल भी नहीं करते हो तो हमारे जो 500-600 रुपये आपने लिए हैं वो वापस तो करो, और वापस नहीं भी कर रहे हो तो इस भर्ती के अंदर हमें शामिल कर दो। आपके दिशा निर्देश के अनुसार हमने आवेदन किया है, ऐसा तो है नहीं कि हमने आपके दिशा निर्देश के अंदर कुछ अलग नियम थे और हमने कुछ नियम के उल्लंघन करके और कुछ नया उसमें ऐड कर दिया, ऐसा तो हमने किया नहीं है। जो आपके दिशा निर्देश थे उनके अनुसार हमने आवेदन किया है। तो अब मेरे बहुत से साथी मेरी बात से सहमत होंगे, कई नहीं भी होंगे, वो तो हमेशा के लिए होते आए हैं। तो साथियों, जो आज हम इस चीज़ को लेकर और कह रहे हैं कि आप कहीं पर भी न्यायपालिका का गेट खड़खड़ा सकते हो, क्या पता आपको कहीं न्याय मिल जाए। यह सबसे बड़ा मैं तो धोखा मानता हूँ सरकार का कि आवेदन करवा लिए, आवेदन करवाने के बाद में इस तरह अलग दिशा निर्देश लेकर आना और नई राजनीति खेलना, ये गलत बात है। जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरा यही निवेदन है कि आप सरकार से अपील करो कि हमारे पैसे वापस दे दो। यदि पैसे नहीं दे रहे हो तो आप इस भर्ती के अंदर हमें शामिल किया जाए, क्योंकि साथियों बेरोजगार युवा है जिसने आवेदन किया है नगरपालिका सफाई कर्मचारी जैसी भर्ती के अंदर, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि उनको रोजगार की कितनी आवश्यकता है। और अब साथियों एक चीज़ है, जो पहले से आवेदन आए हैं उनके साथ भी धोखा हुआ है, क्योंकि वो किसी ठेकेदार से बनवा कर लेके आए थे। ठेकेदार ने भी बहुत सारे पैसे खाए होंगे, वो तो पता नहीं, और खाए होंगे। आज के टाइम के अंदर इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं है जो पैसे नहीं लेता होगा। लेते होंगे, सारे नहीं लेते होंगे, कुछ कुछ लेते होंगे, उनका हम नहीं कह सकते। लेकिन अब साथियों नए आवेदन आएंगे तो क्या उसके अंदर आप मान सकते हो कि जो जितने आवेदन होंगे वो एकदम सही होंगे? उनमें भी कुछ गड़बड़ होगी, होती है ये हमेशा के लिए, ऐसा नहीं। 5% 2% गड़बड़ होती है, सरकार पूरी जांच नहीं कर सकती। कुछ सरकार के भी हाथ दबे होते हैं कई जगहों पे। तो वो तो हमारी अपील सरकार से रहेगी कि आप जो नए आवेदन करवा रहे हो उसमें कुछ नए नियम लेके आओ, ताकि उन युवाओं को तो परेशानी न हो। हमें तो नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं है, उनको तो दो, जिनको दे रहे हो उनको स्पष्ट दे देना। हमारे साथ जैसा धोखा किया उनके साथ में मत करना। हम सभी राजस्थान बेरोजगार युवाओं के साथ में जो आपने धोखा किया, आगे जाकर इस तरह का धोखा मत करना। ये हमारी अपील है राजस्थान सरकार से कि आपने हमें इस भर्ती के अंदर शामिल नहीं किया तो हमारे पैसे आप लौटा सकते हो वापस, ये हमारी अपील रहेगी। और आज का जो वीडियो था ये साथियों बहुत दुख हो रहा है। जितने भी भाई मेरे जो वीडियो देख रहे हैं अपने साथियों तक शेयर करना, जो नगर पालिका की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाना। साथियों दुख करना और दुखी होकर बैठना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि दुख होता है, ज़रूर होता है साथियों कि इस स्वतंत्र देश के अंदर इस तरह की राजनीति युवाओं के साथ में खेली जा रही है, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। तो आपको अलग जो भी भर्ती आई है उन भर्तियों की तैयारी करो, क्या पता आप नगर पालिका के लिए बने नहीं हो, आप कोई बड़ी पोस्ट पे लग जाओ। तो सभी से निवेदन है कि एक बार सरकार से अपील जरूर करना, न्यायपालिका का गेट जरूर खड़खड़ाना, क्या पता आपको न्याय मिल जाए। और जो भी भाई नया अनुभव प्रमाण पत्र बनवा के लेके आ रहे हैं उनसे भी अपील है कि प्लीज़ साथियों ध्यान से बनवाए। सरकार आगे आप देख रहे हो राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर जो फर्जी लगे थे उनको भी पकड़ पकड़ के और जेल में डाल रही है। तो आप तो चीज़ ही क्या हो, किस खेत की मूली हो। तो ईमानदारी से काम करना, गलत तरीके से कोई चीज़ अपलोड करके आप साथियों फिर गलत होंगे तो बहुत शर्म आएगी। तो उससे पहले आप गलत तरीके से इस तरह का काम मत करना जिससे आपको
बाद में जेल जाना पड़े या फिर बहुत लोगों की बातें सुननी पड़े, तो आप सही और सच्चे ईमानदारी से जो भी काम करे हो वो करना। और सरकार से अपील रहेगी कि हमें भी इस भर्ती के अंदर शामिल किया जाए। और वीडियो साथियों मेरा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करके वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में बताना साथियों जो मेरी बात थी आपको कैसी लगी। यदि मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिख देना कि मैं इस जिले से आपका वीडियो देख रहे हो। ओके, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ में कल नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।